जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे विनती है, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सावन का यह पवित्र महीना हम सब के हृदय को शिवमय बना देता है। कभी जल चढ़ाकर, कभी भजन गाकर हम भोलेनाथ के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। पर क्या सिर्फ पूजा करना ही भक्ति है? क्या एक पापी हृदय वाला व्यक्ति भी शिव का प्रिय बन सकता है? आज की ये कथा है एक क्रूर, कठोर और स्वार्थी मनुष्य की, जो भोलेनाथ की कृपा से एक सेवाभावी साधु में बदल गया। यह कहानी केवल मनोरंजन नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है। तो ध्यान से सुनिए, शिव भक्ति से प्रेरित एक अधम से अद्भुत बनने की यात्रा। अगर कथा आपको छू जाए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में तपोवनपुर नामक का एक गांव था। वहां रहता था भीरू नाम का एक व्यक्ति। नाम भले ही भीरू था, पर स्वभाव से वो अत्यंत निर्दयी और स्वार्थी था। वह जानवरों को मारता, गरीबों को लूटता और किसी की भी मदद नहीं करता। उसका विश्वास था दुनिया सिर्फ ताकत वालों की है और बाकी सब बेवकूफ़ हैं। लेकिन एक बात विचित्र थी, हर सोमवार को वो शिव मंदिर जाता था, भोलेनाथ को जल चढ़ाता, घंटों बैठकर शिव स्तुति करता, फिर बाहर आकर फिर वही निर्दयी व्यवहार। गांव वाले उसे पाखंडी कहते। भोलेनाथ सब देख रहे हैं, तुझे सज़ा ज़रूर मिलेगी। सावन का फिर सोमवार आया। भीरू मंदिर में गया, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बोला, हे शिव, मुझे वह शक्ति दो कि सब मेरे आगे झुके रहें, कोई मेरी बराबरी ना कर सके। इतना कहकर वो मंदिर के बाहर निकला। तभी बादल गरज उठे, आसमान बिजली से कांप गया। वहाँ खड़े बाबा गंगाधर, एक वृद्ध सन्यासी, बोले, बेटा, जो शक्ति तू मांग रहा है वह तुझे शिव देंगे, पर वह शक्ति तुझे पहले तोड़ देगी, फिर बनाएगी। तैयार है तू? भीरू हंसा, मुझे डर नहीं किसी चीज़ का। अगली सुबह वह उठता है तो देखता है उसके शरीर में कोई अद्भुत परिवर्तन हो गया है। वो जो चाहता है होता चला जाता है। सोचा मुझे सोना चाहिए, और अचानक उसके आंगन में ज़मीन से सोने की मोहरें निकलने लगती हैं। कहाँ मुझे खाना मिले तो रसोई में अपने आप पकवान बनने लगे। गांव वाले दंग रह गए, ये कोई वरदान है? बीरू अब और निर्दयी हो गया। उसने लोगों से कहा, जो मेरी पूजा करेगा वही मेरी कृपा पाएगा। मैं अब आम आदमी नहीं, शिव का वरदानधारी हूँ। कुछ ही दिनों में उसके भीतर अहंकार इतना भर गया कि वह खुद को शिव से बड़ा समझने लगा। एक रात सोते हुए वह अजीब सपना देखता है। भोलेनाथ स्वयं खड़े हैं और कह रहे हैं, तूने मेरी कृपा को शाप बना दिया, अब तुझे सिखाना होगा शक्ति का सही उपयोग। सुबह उठते ही उसका सारा वरदान गायब हो चुका था। न खाना बनता था, न सोना निकलता था। लोगों ने पीठ फेर ली। भीरू भूखा टूटा अकेला रह गया। भीरू उसी मंदिर में फिर से जाता है, रोते हुए कहता है, हे महादेव, आपने ठीक किया। मैंने आपके नाम को कलंकित किया। अब मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस सेवा का अवसर दे दो। तभी मंदिर के कोने से वही बाबा गंगाधर प्रकट होते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब तुझे शक्ति नहीं, कर्तव्य मिलेगा। जा, गांव के कुएं की सफाई कर, बीमारों की सेवा कर, यही सच्चा शिव सेवा है। अब भीरू एक नया जीवन जीने लगा। हर सुबह मंदिर की सफाई करता, कुएं से पानी भरकर लोगों के घर तक पहुंचाता, रोगियों को जड़ी बूटी देता, वृद्धों को सहारा देता। लोग उसे अब भीरू बाबा कहते थे। गांव का हर बच्चा उसे प्रणाम करता और उसके पास बैठकर शिव की कहानियाँ सुनता। तो देखा आपने, कैसे एक निर्दयी और अहंकारी व्यक्ति जब सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है तो भगवान शिव उसे फिर से जीवन का नया अवसर देते हैं। कभी कभी शिव का वरदान सज़ा की तरह लगता है, पर वह दरअसल आत्मा का पुनर्जन्म होता है। यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा।
और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग पाखंड से भक्ति और अहंकार से सेवा की इस यात्रा को जान सके। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू। धन्यवाद दोस्तों।